हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे दोस्तों अचर राशियां क्या होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी मैथ की क्लास कितनी है दोस्तों आज का पाठ हमारा दूसरा है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो आप उस पार्ट को जरूर देख लेना दोस्तों। उसमें बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या दोस्तों बिल्कुल कमजोर से कमजोर भी छात्र होगा जिसको भी बिल्कुल भी मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और घंटी बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाने की इस वीडियो में प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला। तो दोस्तों इसके कुछ क्या होते हैं दोस्तों, नियम होते हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए आपको क्या है दोस्तों, जब आपका ये बेसिक क्लियर नहीं होगा दोस्तों, जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी दोस्तों, तब तक आप क्या है आपको क्या होगी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। क्या होगी, कई आपको बड़े बड़े सवालों में करने में उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बेसिक को क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप कितना हो बड़ा से बड़ा सवाल हो दोस्तों उसको बिल्कुल मात्र सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बीज गणितीय संक्रियाएं यानी अलजेब्रिक ऑपरेशंस दोस्तों। यानी हम इसमें देखेंगे चर राशियां यानी क्या होती है दोस्तों, वेरिएबल्स। चर राशियां वेरिएबल्स। तो इसमें है दोस्तों, देखिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये क्या ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको आता होगा दोस्तों। तो जी नहीं दोस्तों, आपको एक बार ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर यही क्या है आपको दिक्कत डालती हैं। आगे चलकर क्या है दिक्कत होती है दोस्तों आपको बड़े बड़े से सवाल सोल्व करने पर। जब आपका ये अच्छी तरीके से जान लोगे दोस्तों तो आप कैसा भी बड़ा से बड़ा भी सवाल हो उसको बिल्कुल चुटकियों में बिल्कुल मात्र सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। तो देखेंगे दोस्तों हमारी क्या है इसमें चर राशियां। तो देखिए दोस्तों, ऐसी राशियां राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशियां कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी राशियां चर राशियां क्या होती हैं दोस्तों, देखिए चर राशियां जो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम यहाँ पर देखें दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ए बी सी डी से लेकर कहाँ एक्स वाई जेड तक। तो दोस्तों एक क्या होगी दोस्तों हमारी, इन्हें चर राशियां कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पर अगर क्या दोस्तों ए बराबर 5, ए बराबर 5, इसके बाद ए बराबर 4, वहाँ पर देखेंगे ए बराबर 200। तो क्या होंगी दोस्तों, ये चर राशियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं दोस्तों। आपको ये याद रखना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपको ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आपको जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्या है बड़े बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, जब आप अच्छे से जान जाओगे दोस्तों, तो आप कैसा भी बड़ा ही से बड़ा भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल मात्र सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझते हुए चलना है दोस्तों, और दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले नियम पर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझिए देखिए अचर राशियाँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अचर राशियाँ, हमने चर राशियों के बारे में जान लिया। यहाँ पर देखेंगे अचर राशियाँ यानी कांस्टेंट ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित रहता है अर्थात बदलता नहीं है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अचर राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित रहता है अर्थात बदलता नहीं है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 1 से लेकर 2 से यानी जितनी भी संख्या जाएंगी क्या होती हैं दोस्तों, अचर राशियाँ होती हैं, यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित रहता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होगी दोस्तों हमारी अचर राशियाँ होंगी दोस्तों, अचर राशियाँ दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जब आपको ये पता होगा तब क्या है दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको क्या है दोस्तों आगे चलकर ये दिक्कत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है दोस्तों।
तो दोस्तों चलिए देखिए अगला नियम और देख लीजिए दोस्तों। देखिए आपका ये नियम है दोस्तों, पहला नियम देखिए समान। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए समान प्रकार की चर राशियों को आपको दोस्तों समझना है। देखिए समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार क्या है दोस्तों, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों समान प्रकार की चार राशियां यानी समान प्रकार की चर राशियों को आपस में क्या जोड़ा और घटाया जाता है। सम यानी समान यानी जो समान है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे जैसे देखिए एग्जाम्पल भी, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोस्तों, उसके बाद ए दिया हुआ दोस्तों। तो देखेंगे ये क्या होंगी दोस्तों, देखिए चार राशियां दोस्तों। देखिए ए प्लस, यहाँ पर ए दिया हुआ दोस्तों, तो ए और क्या होता है दोस्तों, ए और ए क्या हो जाएगा 2a। जी हाँ दोस्तों 2a हो जाए यानी समान। यहाँ पर क्या है दोस्तों, समान प्रकार की चार राशियां, ध्यान दीजिए दोस्तों, समान प्रकार की चार राशियां यानी को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। क्या होगा दोस्तों, जोड़ा या घटाया जा सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार देखिए 3a प्लस, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 3a प्लस 2a, तो क्या होगा दोस्तों 3 और 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा दोस्तों 5। उसके बाद ए यानी कि ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है ए यानी ए समान है तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। उसी प्रकार ठीक इसमें देखिए यहाँ पर घटाना दिए हो दोस्तों, देखिए 5a उसके बाद माइनस 3a, तो देखेंगे समान, तो इसमें देखेंगे ए इसमें भी है दोस्तों ए इसमें भी है, तो क्या होगा दोस्तों 5 और 3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 5 में से 3 क्या है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान देना है यहाँ पर माइनस है, तो 5 में से 3 जाएगा क्या होगा 2, और यानी देखेंगे यहाँ पर मान तो कितना है दोस्तों, ए इसमें भी है ए इसमें भी है मान, तो क्या हो जाएगा 2a यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार ठीक इसमें देखिए यहाँ पर 8a यानी 8a दिया हुआ दोस्तों, माइनस दिया है, उसके बाद 4a को दिया है, तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों मान, सबसे पहले आपको क्या है दोस्तों याद रखना है दोस्तों, क्या जब समान मान हो दोस्तों क्या होंगी चर राशियां यानी जोड़ा घटाया जा सकता है। जब समान प्रकार की चर राशियां होंगी तो उसमें से क्या जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है दोस्तों। देखिए समझिए दोस्तों 8 में से ए यहाँ पर कितना 4 दिया है, तो यहाँ पर घटाव क्या होगा 8a में से, यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 8 में से 4 गया कितना होगा 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो ए को यहाँ पर सिंपल लिख देंगे दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों असमान, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आपका दोस्तों आपको यही इस बात को ध्यान से देखना है दोस्तों, जब आपका एक क्या है दोस्तों अच्छे से जान जाओगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल भी मैथ सॉल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, और दोस्तों आप भी क्या है दोस्तों बड़े से बड़े सवाल को बिल्कुल मात्र सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों चलिए देखिए आसमान यानी असमान प्रकार के क्या होता है दोस्तों, आसमान यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, देखिए असमान प्रकार की चर राशियों को, यहाँ पर देखिए असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। देखिए असमान किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद प्लस दिया है दोस्तों, उसके बाद बी, तो देखेंगे आसमान, यहाँ पर मान क्या है दोस्तों असमान है। अगर यहाँ पर ए होता उसके बाद भी ए होता, यह क्या हो जाता ए, यहाँ पर देखिए ए माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस को कर दीजिए ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसमें क्या है ए इसमें समान है दोस्तों। अगर इसमें क्या है दोस्तों ए प्लस बी, तो क्या हो जाएंगे ए समान यानी आसमान, सॉरी दोस्तों क्या हो जाएंगे, यानी इसमें ए होना चाहिए था, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी को दे दिया, लेकिन यहाँ पर ए होना चाहिए था, तो इसको क्या बोलेंगे आसमान बोलेंगे। तो क्या हो जाएंगे आसमान प्रकार की चर। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, इसको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस सीधा इसको लिख देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे आसमान प्रकार के चर हो जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिया है 2a प्लस बी दिए हुए, तो यहाँ पर देखेंगे समान, सबसे पहले आपको देखना है, तो देखेंगे 2a यहाँ पर यहाँ पर सॉरी दोस्तों बी दिया हुआ है दोस्तों, देखिए बी यहाँ पर देखेंगे बी है, तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको लिख देंगे यानी समान नहीं है, क्या है असमान है दोस्तों। अगर यहाँ पर क्या होता 2a
उसके बाद 2a यहाँ पर लेकिन b दिया हुआ है, b दिया हुआ है, यही आपको समझना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसा ही लिख देंगे 2a को प्लस, तो प्लस आएगा, उसके बाद b, तो b इस तरीके से आ जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक, इसको आसमान प्रकार के इसी तरीके से लिख देंगे आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, आसमान प्रकार के यानी चर हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए घटाना, यहाँ पर a माइनस बी, a को माइनस b, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, समान देखना है, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो क्या है, आसमान है दोस्तों, समान नहीं है। समान क्या होते हैं दोस्तों, जिस प्रकार a यानी यहाँ पर माइनस a होता है, ये क्या हो जाते, समान प्रकार के चर हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम a माइनस बी, ठीक इसी प्रकार लिख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार लिख देना है। देखिए उसी प्रकार देखिए 3a, यहाँ पर नीचे देखिए 3a माइनस बी, 3a माइनस बी दिया है, तब इसमें से क्या करोगे, घटाओगे, तो देखेंगे 3a क्या इसमें भी है, तो नहीं, इसमें b दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 3a है, तो 3a, तो 3a में से क्या हो, अगर यहाँ पर a दिया हुआ था, यानी a यानी कि 3a या कुछ दिया हुआ था, 2a दिया हुआ था, तो क्या करते, घटा सकते थे, यानी 3a में से, यानी 3 में से 2 जा किया 1, और यहाँ पर a था तो a को लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं है, समान, समान नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए 3a को बिल्कुल इसी तरीके लिख देंगे, माइनस का चिन्ह, उसके बाद b को लिख देंगे, b को भी लिख देंगे, तो देखिए इस तरीके से होता है। तो क्या होते हैं जी, हमारे आसमान चर होते हैं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। चलिए, तो यह रहा आपका दूसरा नियम है, आप लोग ध्यान दोगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी नहीं होता। जिस प्रकार दोस्तों उसको क्या है, आसमान प्रकार के, यानी उसको हमने आपको अभी बताया था, क्या जिस प्रकार आसमान प्रकार के चर को क्या जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार गुना और भाग भी नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से, देखिए जैसे यहाँ पर a गुने b, तो a गुने b दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्या है, असमान, क्या है, क्योंकि यहाँ पर दिए क्या a दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर b दिया हुआ है, तो क्या हो गया, असमान है दोस्तों, यानी मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर b दिया है, तो किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ए बी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी ए बी दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, गुना, यानी गुना माना जाता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर अगर ए बी दिया है दोस्तों, तो बीच में गुना का चिन्ह माना जाता है। आप अभी समझ जाओगे, देखिए अभी आगे चलते हैं। देखिए पहले यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव क्या, दशमलव लगा हुआ है, ए दशमलव बी, ये दशमलव बी दिया हुआ है, ये दशमलव बी दिया हुआ है, बराबर, यानी दशमलव के चिन्ह को क्या मानते हैं, यानी दशमलव के चिन्ह को भी गुना मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए गुने बी हो जाएगा, क्या, ए गुने 2, यानी सॉरी दोस्तों ए गुने बी हो जाएगा। जब भी दोस्तों ए यहाँ पर क्या है दोस्तों, दशमलव लगा हुआ, जिस प्रकार से देखिए ए यहाँ पर दशमलव और बी इस प्रकार से होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बीच में गुना माना जाएगा, क्या, गुना। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जब आपको इसको जान जाओगे दोस्तों, तो आप भी क्या है दोस्तों, अच्छे से मैथ सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी दोस्तों, आप बिल्कुल मात्र सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। तो आपको क्या है दोस्तों, ऐसी चीज़ें याद रखना पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह क्या है दोस्तों, कोई नहीं बताता है दोस्तों, आपको सिर्फ क्या है दोस्तों आगे का बताते हैं दोस्तों। जैसे आपको क्या है दोस्तों यह पता नहीं होगा, तो आप कैसे मैथ सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस भी यानी कि इस चीज़ को कोई नहीं बताता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा दोस्तों ये क्या ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बकवास है दोस्तों, ये बकवास नहीं है बिल्कुल, ये आपको याद रखना होता है दोस्तों, यह बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। क्या होगा, जब आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर रहेगा, जब आपको बिल्कुल शुरू से आता होगा, जब आपको बेसिक से, तो आप क्या है दोस्तों बिल्कुल भी आसानी से मैथ को सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नोट दिया है, सबसे पहले नोट देखिए, यहाँ पर नोट है, आपको याद ध्यान देना है दोस्तों। देखिए दो चर राशियों के बीच, यहाँ पर दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है दोस्तों। दोस्तों हमने आपको अभी बताया था, क्या, ए के बीच क्या है दोस्तों, कोई भी चिन्ह अगर नहीं दिया हो दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, गुना, क्या, गुना माना जाता है, क्या, गुना। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए बी, यहाँ पर ए और बी दिया है, बराबर क्या होता है दोस्तों, ए गुने बी माना जाएगा। जिस प्रकार से ए के बीच में कोई भी क्या चिन्ह नहीं दिया है, तो क्या है दोस्तों,
ए गुने बी, बीच में गुना का चिन्ह माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जब भी आपसे यहाँ पर किसी भी प्रकार में पूछा जाए तो आपको क्या गुना का चिन्ह मानना है दोस्तों, यानी चिन्ह माना जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए गुने बी गुने सी, यहाँ पर ए गुने बी गुने सी, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे समान, तो देखेंगे समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए गुने उसके बाद बी गुने सी दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार देखिए ए दशमलव बी दशमलव सी, तो इसका बीच में यानी क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, यानी गुना का चिन्ह माना जाएगा। किस प्रकार से, ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने, इस प्रकार से माना जाएगा, क्योंकि बीच में दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव का भी क्या है, गुना माना जाता है दोस्तों। तो आपको दोस्तों यह याद रखना है। तो दोस्तों आपको यह सब क्या है, नोट करते हुए चलना है। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। देखिए तो दोस्तों आपका है तीसरा नियम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, समान समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। देखिए आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए क्या बोला है, समान प्रकार की चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित अनुसार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। देखिए यदि आधार बराबर है तो गुना करने पर घात क्या है दोस्तों, जुड़ जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब भी क्या होगा दोस्तों, आधार यानी समान होगा, आधार क्या बराबर होगा, तो गुना करने पर क्या होती है दोस्तों, घात जुड़ जाती है दोस्तों। आपको ये याद रखना है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए ए गुने बी, यानी सॉरी दोस्तों, ए गुने क्या है, ए दिया है, ए गुने ए ही है यहाँ पर, तो देखेंगे ए गुने ए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स, एक्स यहाँ पर घात क्या है दोस्तों, एक्स है, उसके बाद ए गुने क्या है दोस्तों, बाई, इसकी बाई है, तो क्या होगा दोस्तों, आपस में क्या होगा, घात का गुना, गुना होगा दोस्तों। जब भी क्या होगा दोस्तों, आधार बराबर होगा तो गुना करने पर घात जुड़ जाएगी दोस्तों, क्या होगी, घात जुड़ जाएगी। जब ए का गुना ए में करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ए, वहाँ पर देखेंगे उसके बाद क्या होगा, एक्स घात क्या होगी, ये जुड़ जाएंगी आपस में, तो देखेंगे एक्स और वाई क्या समान है, अगर समान होगी दोस्तों, क्या होगी दोस्तों, समान, तो क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, एक्स वाई दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स प्लस क्या होगा दोस्तों, वाई लिखेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ए घात ए कितना है, 5, 5 दिया हुआ दोस्तों, गुने ए के घात कितना है दोस्तों, 2 है, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए हमने आपको क्या बताया दोस्तों, जब भी समान क्या है दोस्तों, आधार क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तो देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर भी दिया हुआ दोस्तों, ए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे घात, तो घात का क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है दोस्तों, दोस्तों जुड़ जाता है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या आएगा इसका, 5 और 7, यहाँ पर देखिए 5 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7, तो ए की क्या हो जाएगा, ए की पावर कितना, 7 हो जाएगा, ये 7 लिखा हुआ है दोस्तों, 7, तो ए की पावर 7 यानी घात 7 हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए ए घात ए कितना है, 2 गुने कितना है, ए गुने कितना ए है, ये दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर ए, उसके बाद बराबर कितना है ए, हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए 2 3, 2 और 3 क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा, जब भी क्या हो आधार बराबर होता है, यहाँ पर देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 की एक क्या होंगी, आपस में घात को जुड़ जाएंगी दोस्तों, आपस में दोनों घात जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना होगा, 5, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ए 5 यानी ए की पावर 5 हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों, जब भी क्या है दोस्तों, आधार बराबर है तो गुना करने पर घातें आपको क्या है दोस्तों, जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं हमेशा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए ध्यान देना है आपको, यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो घात एक मानी यानी मान ली जाती है। तो दोस्तों जब भी किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे देते हैं दोस्तों ए यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर ए, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, घात कुछ भी नहीं है तो एक इसमें मानेंगे, एक इसमें मानेंगे, तो क्या होगा, एक इसके ऊपर घात हो जाएगी, एक इसके ऊपर घात,
तो देखेंगे ये क्या होगा दोस्तों, ए और ए, तो देखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों दो, यहाँ पर कितना है दोस्तों, दो ए है, तो हम क्या दोस्तों ए को स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एक ए हो गया, एक ए, तो कितना होगा, ए दो हो गया, ए दो हो गया दोस्तों, ए दो है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है इसी तरीके से। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा रूल, देखिए रूल, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें आपस में घट जाती हैं। तो दोस्तों जब भी क्या है दोस्तों आधार बराबर होगा, जब आप भाग करोगे तो क्या होगा, घातें आपस में घट जाती हैं। जब भी क्या है दोस्तों भाग करते हैं तो क्या होती है दोस्तों, घातें, जो भी घात होती है दोस्तों, जो भी संख्या की घात होगी दोस्तों, तो क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है दोस्तों, भाग, भाग कितना है ए, तो देखेंगे ए ऊपर भी ए नीचे भी, तो क्या है आधार, क्या है बराबर है दोस्तों, क्या है बराबर है। तो देखेंगे घात, घात कौन सी है दोस्तों, इसमें एक्स दिया हुआ दोस्तों, इसमें नीचे वाई, तो ए की पावर कितना एक्स है और भागे क्या है दोस्तों ए की पावर वाई, तो क्या होगी माइनस, क्या होंगी एक्स माइनस, क्या होंगी दोस्तों एक्स माइनस वाई, इस तरीके से घट जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे ए, तो क्या होगा दोस्तों ए आ जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगी माइनस। तो दोस्तों आपको याद रखना है जब भी आधार क्या हो बराबर हो तो उसका भाग करें तो क्या होगी दोस्तों, संख्याएं घट जाती हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए ए 7, यहाँ पर ए की पावर 7 है, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पर ए की घातें 2, ए की घातें 2 है, तो इसमें से क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर ए आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 7, 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए 5 यानी ए 5 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 की पावर कितना 6, यानी सॉरी दोस्तों ए की पावर कितना 6 दिया हुआ दोस्तों, उसी प्रकार भाग का चिन्ह लगा हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ए की पावर कितना 3, ए की पावर 3 दिया हुआ है दोस्तों, कितना 3, तो 3 दिया हुआ दोस्तों, तो आप क्या करोगे दोस्तों, बराबर कितना आएगा दोस्तों ए, और इसमें से 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्या है जब हम इसको भाग कर रहे हैं दोस्तों, तो भाग करेंगे दोस्तों क्या होगी, यानी संख्या घट जाएगी दोस्तों, तो 6 में से 3 जा कितना आएगा दोस्तों, 6 में से 3 जा 3 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अगले नियम पे चलते हैं दोस्तों, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो देखिए यह रहा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए रूल नंबर 3, देखिए कोष्टक, दोस्तों कोष्टक खोलने पर घात का यहाँ पर घात से गुना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है जब भी कोष्टक खोलते हैं दोस्तों, कोष्टक में जब भी कोष्टक में खोलते हैं तो क्या होता है दोस्तों, घात, घात का क्या होगा दोस्तों, घात से क्या होगा, घात का घात से गुना हो जाएगा दोस्तों, घात का घात से गुना हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर घात लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों ए क्या है दोस्तों पोष्टक, यहाँ पर देखिए पोष्टक ए घाते 2, पोष्टक फिर से क्या है यहाँ पर बाई, बाई दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बाई दिया है, बाई दिया है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जब भी पोष्टक खोलेंगे तो घात का घात से गुना हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा ए, क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स, क्या होगा दोस्तों एक्स, क्या होगा दोस्तों बाई, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा 2 बाई आएगा, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रहने देते, क्या होगा दोस्तों, यानी 2 का हम बाई में गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए अच्छा समझिए, देखिए 2 गुने बाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने बाई लिखा हुआ है दोस्तों, क्या होगा 2 बाई, तो दोस्तों 2 बाई होगा दोस्तों, तो क्या आएगा ए क्या होगा 2 बाई आएगा दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्तों, देखिए 3, यहाँ पर देखिए पोष्टक ए घाते 3 पोष्टक 2, तो 2 दिया है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, हमने आपको अभी बताया है घात, तो इसमें देखिए ए की घात कितना है, यहाँ पर 3 दिया है, 3 दिया हुआ है दोस्तों, फिर देखेंगे इसकी या पोष्टक के ऊपर घात कितना है 2, तो 2 है, तो जब भी पोष्टक खोलेंगे तो हम पोष्टक को खोलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों घात, यहाँ पर देखें 3 और इस 2 का, 3 और 2 का आपस में गुना हो जाएगा, 3 और 2 का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो देखिए क्या आएगा दोस्तों 3 दूने के 6, तो 6 आ जाएगा दोस्तों ए, तो क्या होगा ए भी अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा ए 6 आ जाएगा दोस्तों, ए 6,
तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। जब भी कोष्टक खोलोगे तो क्या होगा, घात का घात से गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया कोष्टक, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा छोटा यानी देखेंगे -2, यहाँ पर छोटा यानी छोटा कोष्टक। देखिए यहाँ पर छोटा कोष्टक दिया हुआ है -2, यहाँ पर -2 क्या है दोस्तों, घात, -2 घात है दोस्तों। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ दोस्तों, बड़ा वाला कोष्टक दिए, बड़ा वाला कोष्टक दिया है। तो अब क्या करेंगे, बड़ा वाला कोष्टक की यानी क्या है दोस्तों, घात क्या है, -2 दिया है। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, माइनस। जब भी बड़ा वाला खोलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक -2 क्या होगा, कोष्टक 4। तो क्या हम इस दो का क्या होगा दोस्तों, गुना हो जाएगा, -2 हमने आपको बताया दोस्तों, आपको पिछली क्लास में बताया है, जब भी -2 और -2 क्या होगा दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, क्या होगा दोस्तों, -2 कितना हो जाएगा, प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस का क्या आएगा दोस्तों, देखिए क्या आएगा, 4। तो दोस्तों 4 आएगा, तो क्या होगा, प्लस प्लस यानी माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस, यानी कि प्लस का चिन्ह हो जाएगा। आपको हमने पिछली क्लास में ये सब बिल्कुल बेसिक से बताया है दोस्तों। दोस्तों आपने इसके पिछली को नहीं देखा हो, पिछले पार्ट को यानी पार्ट 1 को नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, उसमें बिल्कुल बेसिक से आपको इन चिन्हों के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, माइनस और माइनस कितना, +4 आएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए, यहाँ पर देखिए 2 की कितना होगा दोस्तों, पावर यहाँ पर 4, कोष्टक 4, तो दोस्तों यहाँ पर 4 आएगा। तो देखेंगे -2 का, तो देखेंगे -2 का कितना बार गुना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर -2 गुने -2, उसके बाद -2 गुने 2, इस तरीके से होगा दोस्तों। क्या होगा, देखिए यहाँ पर गुना हो गया। देखेंगे सबसे पहले सम आप विषम बार देखोगे, देखिए दोस्तों विषम बार, यहाँ पर माइनस गुने 2 इस प्रकार से कर रहा है। तो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको माइनस देखना है, इसमें माइनस देखिए कितने हैं, 1 माइनस, उसके बाद 2 माइनस, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी कितने हैं, 4 बार माइनस दिया हुआ है। तो क्योंकि इसमें 4 घात थी दोस्तों, तो आप क्या करोगे, 2 का यानी 4 बार गुना करोगे दोस्तों, क्योंकि 4 पावर है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 बार हमने गुना किया, -2, उसके बाद माइनस गुने -2, उसके बाद गुने -2, उसके बाद गुने -2। तो क्या होगा, देखिए समझिए कितनी बार है, 4 बार माइनस दिया है। तो 4 बार माइनस दिया है दोस्तों, सम यानी सम। तो हमने दोस्तों आपको बताया है, आपको पिछली वीडियो में, सम और विषम क्या होती हैं दोस्तों, कैसे उनका गुना होता है दोस्तों, कैसे उनको यानी जोड़ा जाता है। देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बार दिया है दोस्तों, माइनस कितना, 4 बार, 4 बार दिया है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों। तो क्या होंगी, विषम। तो देखेंगे 2 का गुना 2 में होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूने के 16, 8 दूने के 16, तो क्या हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यह पहला सवाल था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, ये याद रखना पड़ता है। जब आपको क्या होगा दोस्तों, ये याद होगा अच्छे से, तो आप क्या कैसे भी बड़ा सवाल पूछ लिया जाए आपसे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। देखिए हमारा ये कितना है, चौथा। तो आप यह भी समझ लीजिए दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूल नंबर 14, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या, असमान घात वाले जिस प्रकार क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का क्या है दोस्तों, जोड़ घटाना नहीं किया जा सकता। देखिए x + x, तो देखेंगे x + x क्या है, x + x है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना है, पावर 3 दिया है, क्या घात 3। फिर यहाँ पर देखिए x की घात कितना, 2। तो दोस्तों क्या, अगर इसकी भी 3 होती दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया है, तो क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया जुड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नहीं। तो हमने आपको अभी बताया था दोस्तों पीछे, क्या होगा दोस्तों, हम x को ठीक इसी प्रकार लिख देंगे, x इतना, इसका घात कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद कितना है x, तो x को भी लिख देंगे। उसके बाद कितना है, इसकी घात 2 है। अगर क्या होता, 3 होता तो जुड़ जाता दोस्तों, यानी 6x होता। तो यहाँ पर इसको यानी समान नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा, यानी किस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद देखिए तीसरा, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला, x की घात 3, x की घात कितना, 3 दिया है, प्लस कितना है, x। उसके बाद है इसकी घात कितना, 7 दिया है। तो ये भी क्या है, समान नहीं है दोस्तों,
क्योंकि आसमान है दोस्तों। अगर यहाँ पर भी 3 होता तो क्या होता, हमने आपको बताया जुड़ जाता। तो किस प्रकार से आएगा, x प्लस इसकी पावर हो जाएगी 3, उसके बाद x आएगा हमारा यहाँ पर। तो उसके बाद घात देखेंगे कितना है 7, तो 7 भी यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए एक और है महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर x पावर कितना 5 प्लस x की पावर यानी घाते 5 बराबर यहाँ पर देखेंगे x, तो क्या है दोस्तों समान। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x यहाँ पर, क्योंकि घाते समान है दोस्तों। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे x इसमें भी दिया है x इसमें भी, तो आप इसको 2x लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें घाते समान होना चाहिए दोस्तों। अगर हम इसमें देखें 5 इसमें भी दिया हुआ है, अगर हम इसमें भी देखें दूसरे वाले में भी 5 दिया हुआ है, तो ये क्या है समान है दोस्तों। तो दोस्तों यही आपको याद रखना है, क्योंकि ये आसमान नहीं है, क्योंकि आसमान नहीं है दोस्तों, इसमें समान है दोस्तों। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो ये क्या समान हुई है दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों क्या होगा 2x पावर कितना आएगा, घात किया 5 है तो 5 इसका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। तो दोस्तों आपको यही याद रखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो हम आपके लिए भिन्न क्या होती है दोस्तों, कैसे उसका जोड़ घटाना किया जाता है दोस्तों, भिन्न मिश्रम भिन्न यानी आपको मिश्रण भिन्न किस प्रकार से करते हैं, यानी विषम भिन्न सम भिन्न क्या होती है दोस्तों, आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आपको अगली वीडियो जरूर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर बताइए दोस्तों। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और क्या है वीडियो को भी सबसे ज़्यादा अपने मित्रों के साथ क्या है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो ताकि जिससे उनको भी पता चले, जो भी मैथ में कमज़ोर हैं दोस्तों, उनको भी क्या है दोस्तों मदद हो सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।